हरि भगवान की। न भूख लगे, न प्यास लगे, न किसी को सुख की जरूरत पड़े, क्योंकि सब लोगों का की आंख जो है वो श्री कृष्ण का दर्शन करे। एक बार श्री राधा रानी आ जाएंगी, सामने से आए तो श्री कृष्ण की नजर उनके ऊपर पड़ गई। अब वो हाथ पर पहाड़ है, वो भूल गया तो महाराज कसा पहाड़, हाय 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 क्या हुआ। तो ललिता सखी झट पकड़ के राधा रानी को ले गई। तो बाबा तुम इनके सामने रहोगी तो ये पहाड़ और वर्षा और प्रलय सब इनको भूल जाएगा। अब महाराज 7 दिन हो गया तो ग्वाल बाल आए, बोले उन निद्रस्य यजुहु तवात्र विरतिम तब तक कपास नींद नहीं दी 7 दिन तक, खड़े हो 7 दिन थक गए हो प्यारे। अब ये पहाड़ जो बाएं हाथ पर है वो थोड़ी देर के लिए हमारे हाथ पर दे दो। उन निद्रस्य यजुहु तवात्र विरतिम तब तक कपास हंत श्रांत वासी निक्षिपत थे श्रीराम पाणौ गिरिम आधिर्विध्यतिनः समर्पय करे किं वा क्षणम दक्षिणे। अच्छा भाई हमें देने में संकोच होता है तो बाएं हाथ से उतार के दाहिने हाथ पर ले लो क्षण भर। दूषणस्ते करवाम काम मधुना कव्यस्य संवाहनम, तुम्हारे बाएं हाथ को हम थोड़ा दबा देंगे, रक्त का संचार होने लगेगा, अब ये दुखने लगा होगा। कृष्ण ने कहा कि भाई आओ और तुम लोग अपनी अपनी लठियां लगाओ तो इसका वजन कम हो जाएगा। अब महाराज ग्वाल वाल्मीकि के पीछे जब कभी कृष्ण कहते थे कि हमने गोवर्धन उठाया तो तुम्हारी रक्षा की, बोले तुमने क्या उठाई, लठिया तो हमने लगाई थी। महाराज ये ब्रज के ग्वाल बाल जो हैं ये कृष्ण से बराबरी करते हैं, सखा हैं, ये एक सख्यरस का आनंद है। अब तो महाराज इंद्र ने जब देखा ये आश्चर्य तो उनका घमंड टूट गया, निर्गर्भ हो गए, उनका संकल्प टूट गया, बादलों को रोक दिया। अब देखा गोवर्धनधारी ने कि कुछ उपद्रव नहीं है तो बोले कि अब तुम लोग इसके नीचे से निकल जाओ। अब देखो नदियों में पानी भी कम हो गया और बात वर्षा मिट गई, अब सब बाहर चलो। अब सब लोग लेकर के निकले। महाराज श्री कृष्ण ने यथास्थान उस शहर को, उस पर्वत को रख दिया। अब तो ब्रजवासी लोग जो है दौड़े थे, इनको हृदय से लगा लो। मैया जो चली महाराज तो पाँव ही न उठे, उसका स्तंभ संचारी भाव का उदय हो गया। कृष्ण ने देखा, अब अपने आप ही दौड़ के गए उसके पास, तो मैया ने सोचा दोनों हाथ से पकड़ ले तो हाथ ही न उठे, तो जाके कृष्ण चिपक गए तो मैया ने सोचा कि इनका सिर सूंघ ले अपने बेटे का। और महाराज गिरई ने झुके, हाय मैया को क्या हो गया। तेरे भाई इसका नाम है प्रेम के वेग से सारा ब्रज परिपूर्ण हो गया। लाके उनके सिर में दही अक्षत लगाया, बड़ा आशीर्वाद दिया। सब महाराज देवता दानव गंधर्व सबके सब स्तुति करने लगे, शंख दुंदुभी बजने लगी और गोपियां जो हैं उनके चरित्र का गान करने लगी। सब के सब ब्रज में लौट आए। अब तो ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बल कृष्ण में कहाँ से आ गया। तो महाराज वो देखो पूतना के जहर को बचा जाना, 7 वर्ष की उम्र में पहाड़ को उठा लेना और सकटासुर को उलट देना, ये सब ऐसे काम करता है जो दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो बोले घेराव कर दिया महाराज नंद बाबा का कि सही बताओ, और नंद ये तुम्हारा ही बेटा है कि किसी दूसरे का, शंका होते हैं। अब वो अहीरों की पंचायत महाराज कोई साफ न बतावे तो बांध के खड़ा करवा दें, है ना। चौधरी लोग इकट्ठे हुए, क्या तुम्हारा ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। नंद ने कहा रे भाइयों पंचो हमारी बात सुनो और हमारे बेटा है, कोई शंका मत करो। गर्गाचार्य ने हमको पहले बताया था कि ये तो महाराज जुग जुग में अवतार देता है,
और इसके बहुत से नाम रूप हैं और बहुत से लोगों के इसने रक्षा की है। गर्गाचार्य तो चले गए, मैं तो अपने बेटे को नारायण का अंश समझता हूँ। अब तो महाराज नंद तो झूठ बोलेंगे नहीं। उनकी बात सुन करके सब चौधरी लोग जो हैं वो बड़े आनंदित हुए। बोले कि हमारे वंश में का देखो ये साक्षात भगवान का कोई रूप आया है। देवे वर्षति यज्ञवत्सलवर्षा। महाराज ये गोविंद भगवान जो है प्रिया अन्न इंद्रो गवाम, ये भगवान श्री कृष्ण हमारे प्रति प्रसन्न हुए। आगे वर्णन करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके और वर्षा से ब्रज को बचा दिया तो गोलोक से तो आई कामधेनु और स्वर्ग से आए इंद्र, ये दोनों आए एकांत में मिले और इंद्र ने अपने मुकुट से श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया और बोले कि प्रभु आप तो विशुद्ध शांत साक्षात ब्रह्म है। ये जो मायामयी गुण सृष्टि है, गुण संप्रवाह, ये तो महाराज आपको जो नहीं देखता उसको संसार दिखता है और जो आपको देख लेता है उसको संसार नहीं दिखता है। मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते, ये तो है ही नहीं, गुणमयी सृष्टि तो है ही नहीं। गाई कहाँ से? प्रत्येक ग्रहणानुबंध, जिसको तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अग्रहणेन अज्ञानी नहीं अनुबद्धते, ये तो तुम्हारे अज्ञान से ही सृष्टि पीछे पड़ी है। तो महाराज इसके पीछे जो अज्ञानियों में रहने वाले हैं, काम क्रोधादि, उनकी तो चर्चा ही क्या। फिर भी आपको दंड देने का अधिकार है क्योंकि आप पिता हैं, गुरु हैं। बीच में यदि कोई अपने को जगदीश्वर मान बैठे और सो नारायण हित्वा अर्जमार्ग, तो हमारे जैसे लोग जब उच्छृंखल हो जाते हैं तब आप अनुशासन करते हैं। हमने बड़ा भारी अपराध किया महाराज, क्योंकि मैं ऐश्वर्य मद में चूर हो गया था। आप मुझे क्षमा कीजिए कि ऐसी बुद्धि हमको कभी न आए। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जब इंद्र ने इस प्रकार स्तुति की तो भगवान ने कहा कि इंद्र, मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करके तुम्हारे यज्ञ को बंद किया है, क्योंकि तुम मतवाले हो गए थे। अब हमारी याद तुमको आवेगी। मामैश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिम न पश्यति। जब मनुष्य को अपने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने हुकूमत है ना, ऐश्वर्य माने हुकूमत होता है। हमारी आज्ञा अप्रतिहत है, हमारा हुक्म सबको मानना पड़ेगा। तो जब ऐश्वर्य का मद हो जाता है मनुष्य को, और तब वो ये नहीं देखता कि हमको भी दंड देने वाला कोई है, तो ऐसे मतवाले को मैं ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर देता हूँ। तो इंद्र जी आप जाओ स्वर्ग में, कोई बात नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो, परंतु अपने अधिकार से बाहर की बात मत करना। हमेशा सावधान रहना और घमंड बिल्कुल नहीं करना। इसी बीच में कामधेनु आई और वो बोली कि श्री कृष्ण, अब तक तो हम लोग इस इंद्र को अपना इंद्र मानते थे, परंतु अब आज से हम इसको अपना इंद्र नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने तो हमको मार डालने के लिए प्रलय के मेघ भेज दिए थे। हमारे इंद्र को तुम हो। तो ब्रह्मा जी से हमने पूछ लिया है, अब आज हम आपका अभिषेक करेंगे। इंद्र ने कहा बहुत बढ़िया, हम भी तुम्हारे साथ, हम भी इनको गायों का इंद्र बना देते हैं। अब तो तुम्बुर नारद आदि आ गए, बड़े बड़े देवता आए, पुष्पों की वर्षा हुई, बिना जोते हुए पृथ्वी में अन्न प्रकट हो गए, पहाड़ों में मणियां प्रकट हो गई। संपूर्ण प्राणी जो हैं वो आनंद में मग्न हो गए। जब श्री कृष्ण का अभिषेक हो गया, गोविंद उसका नाम जो है वो गोविंद, गोविंद उसी दिन से श्री कृष्ण का नाम रख दिया गया। वो गायों के इंद्र हैं। अब इस तरह से महाराज ब्राह्मण ठीक ठाक हुए और ब्रजवासी भी ठीक हुए, इंद्र और जग भी सब ठीक हो गए। अब गोपियों को जो वरदान दिया है उसको पूरा करने का समय आ रहा। तो बोले कि भी जमुना विहार भी करना है तो वरुण जी को भी अनुकूल बनाए लेना चाहिए। तो एक दिन नंद बाबा जो हैं
उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उन्होंने शास्त्र के विरुद्ध तो कोई काम नहीं किया। और द्वादशी थोड़ी थी, प्रातः काल से कुछ पहले ही स्नान करने के लिए जमुना में प्रविष्ट हो गए। परंतु वरुण जो है उनका एक असुर था, वारुण, वो असुर था। तो उसने जाके नंद बाबा को पकड़ लिया। अब तो महाराज कोलाहल बचा के नंद बाबा की खड़ा हूँ, नंद बाबा की धोती, उनकी आसनी, संध्या करने की सब सामग्री जमुना जी के किनारे पड़ी है और नंद बाबा तो गायब हैं, जमुना जी में डूब गए। अब श्री कृष्ण महाराज कूद पड़े जमुना में। वो तो जन्म लेते ही पहले जमुना में चले गए थे महाराज, है ना। उनको क्या डर, जमुना में कूद पड़े और वहाँ वरुण लोक में चले गए। वरुण को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा हमारा जन्म सफल हो गया महाराज। अजानता माम के नो, ये जो मेरा नौकर है ये बुद्धू है, एकदम मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है। मूढ़े नाकार जवेदिना, ये जानता नहीं क्या करना क्या नहीं करना। तुम्हारे पिता का कोई दोष नहीं, दोष सारा इसका है, तो आप इसको क्षमा करें और मेरे ऊपर भी अनुग्रह करें। अपने पिता लेके जाइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वरुण के कहने से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और पूजा पत्री की जितनी सामग्री थी सब भेंट लेकर के नंद बाबा के साथ लौट आए। अब लौट आए महाराज तो गांव के लोग इकट्ठे हुए। नंद बाबा सुना में वरुण का की राजधानी ऐसी, वहाँ देवता ऐसे, वहाँ आनंद प्रमोद ऐसा, और उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की। अब तो बोले कि देखो ना अपने बाप को तो वरुण लोग के साथ ले आया, हम इसके कौन लगते हैं, हम इसके कौन लगते हैं बाबा। हाँ, सब लोग रिश्तेदार नातेदारों का ही पक्षपात करते हैं। अब तो कृष्ण ने कहा देखो संसार के जो लोग हैं वो अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, तो उनके संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने चिंतन किया कि हमारी गति का स्वरूप का इनको भी दर्शन हो। बड़ी करुणा आई। तो पहले ले जा करके अपने लोक का दर्शन कराया, फिर अपना दर्शन कराया। सत्यं ज्ञानम् अनंतं यत्, ये उनका स्वरूप है। और ते तु ब्रह्म हृदम्निकाः, ये उनका लोक है। वहाँ उन्हें ब्रह्मलोक का दर्शन हुआ। पूर्व कल्पों में भी अक्रूर को जहाँ नारायण का दर्शन होता है ये वही स्थान है। अब वो महाराज ग्वाल बालों में देखा परिक्रमा कौन, कृष्ण सिंहासन पर कौन है, और ये तो कृष्ण है। तो ये स्तुति कौन कर रहे हैं, कहे तो वेद हैं। तब परिक्रमा कौन कर रहे हैं, कैसे तो जगदम्बा हैं। तो वो थर कौन कांप रहा है, तो ब्रह्मा है। अरे वो एक कोने में कौन खड़ा है, तो वो तो शंकर है। अरे बाबा तो हम लोग कैसे पहुँचेंगे अपने भैया के पास, कन्हैया भैया के पास हम लोग कैसे पहुँचेंगे। वो बैठा है, बोले भाई यहाँ तो मन नहीं मिलता है, चलो जमुना नहाए। बोले यहाँ जमुना जी नहीं है। और तब बोले कि अच्छा चलो गिरिराज पर खेलें, तो यहाँ गिरिराज भी नहीं है। अच्छा चलो बांसुरी दे के चले बजावेंगे। बोले यहाँ तो बांसुरी नहीं है। तो बोले कि बाबा हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो वही गाय चराने वाला लाला चाहिए, जहाँ वृंदावन नहीं, गोवर्धन नहीं, जमुना नहीं, जहाँ बांसुरी नहीं, वो वैकुंठ लोक ले करके हम क्या करेंगे। तो महाराज ग्वाल बाल प्रभावित हो गए। वो श्री कृष्ण का इतना ऐश्वर्य। अब श्री कृष्ण ने महाराज ठोंक पीट के सब ठीक कर लिया कि अब कोई बोलने वाला नहीं, सब का करो स्वच्छंद लीला, है ना। भगवान अपिता न मानदात, अपिता अपितृत भगवान अपिता। अरे बाप रहे तो डांटे कि ऐसा काम क्यों करते हो, है? ये लड़कियों के साथ जाने की क्या जरूरत है ना। अब यहाँ तो कोई माँ बाप नहीं महाराज, भगवान अपिता अपितृ कहा, कोई बाप नहीं उनके। अपिता बोले भगवान अपिता रात्रि ही हैं तो भगवान, हैं तो भगवान। लेकिन वृंदावन की महाराज ऐसी रात आई कि देख करके मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कि यदि आज की रात में हम विहार नहीं करेंगे तो हमारी ये किशोर अवस्था जो है वो बिल्कुल निष्फल चली जाएगी। कैशोरम सफली करोति कलयन कुंजे विहारम हरि। कुंज में विहार करके भगवान अपनी किशोरावस्था को सफल बनाते हैं।
उधर काम चाहता है कि हमसे दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा हम भी चाहते हैं, आओ भाई देख ले दुनिया। प्रेम में काम के लिए कोई स्थान नहीं। ये जो महाराज देहवादी है ना, देहात्मवादी, देह को ही सब कुछ मानते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद भी आत्मा कब्र ही में रहती है, ऐसा मानने वाले जो लोग हैं, उनसे धर्म ज्ञान की कोई आशा रखना बिल्कुल बेकार है। भगवान पिता रात्रि ही सर्वोत्फुल्ल, तो जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं वो जिंदा रहते हैं तो शरीर, और मरते हैं तो कब्र में जाते हैं और कयामत तक उसी में पड़े रहते हैं। भगवान ये नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त महाराज आत्मा, तो प्रेम में जहाँ आत्मा और शरीर है वहाँ काम आत्मधर्म नहीं हो सकता। जहाँ आत्मा शरीरी है वही काम आत्मधर्म हो सकता है। इसलिए हमारा सिद्धांत तो महाराज निर्गुणम निष्क्रियम शांतम, परमात्मा को मानने वाला। तो जो देखा भगवान ने कि ये रात आ गई जिनका हमने वरदान दिया, शरद ऋतु है, चमेली खिली हुई है, बस भगवान के मन में बिहार का संकल्प उदय हुआ, जोग माया का सहारा लिया। उसी समय महाराज चंद्रमा का उदय हो गया पूर्व दिशा में, और सबका जो दिन भर का ताप था वो मिट गया। और श्री कृष्ण ने देखा कि चंद्रमा की कोमल किरणों से सारा वन जो है वो रंग गया है। उन्होंने वो बांसुरी उठाई, जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, जिनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, वाम हैं, थोड़ी तिरछी हैं, जो बाएं आंख से बहुत काम करते हैं। वाम दृशाम मनोहरम, कलम माने क्लीन, कलम माने कल, और वाम दृशा माने ई, और अम माने बिंदु। क्लीन बीज जो है काम बीज भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी में भरकर लोगों के कान में डाला। लो रास विहार का मंत्र लो, सबका मन हर दिया भगवान ने। जो गोपियों ने सुना तो उनकी मानस वृत्ति जितनी है वो सब श्री कृष्ण में चली गई। और आज अग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, गोपी वही हैं जो चीर हरण के समय आपस में सलाह करके हाथ में गलबहियां डाल के कृष्ण कृष्ण करती हुई जाती थी। परंतु आज जब चली, इसका नाम वैराग्य है, एक दूसरे से छिपाए करके चली। अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, किसी को पता न चले, और सब काम अपने छोड़ दिए। अर्थ संबंधी गाय का दोहन है छोड़ दिया, और दूध पक रहा है छोड़ दिया, हलवा पक रहा है तो उसको छोड़ दिया, और परोस रही है भोजन उसको छोड़ दिया, बच्चों को दूध पिलाते छोड़ दिया, पतियों की सेवा शुश्रूषा, अर्थ धर्म काम मोक्ष खाना छोड़ दिया जो खा रहे हैं। और महाराज जो अपने शरीर का श्रृंगार कर रही, लिम्पन्त्या प्रमृगंत्योन्या, कोई शरीर को स्वच्छ बना रही थी, कोई उसमें लेप कर रहे थे, कोई आंखों में अंजन लगा रहे थे, वस्त्र और आभूषण सब के सब उनके हो गए। देखो भाई, जहाँ तक शास्त्र के अनुसार पूजा करनी है वहाँ तक तो सब सीधा सीधा रहता है। प्रेम में पूजा का क्रम नहीं रहता है। प्रेम जो है ना, प्रेम जो है वो क्रम जो पूजा में है उसको तोड़ देता है। काल चक्र के जो भीतर है उसमें क्रम होता है, और जो काल चक्र के बाहर है उसमें क्रम नहीं होता। ये प्रेम जो है ये कालातीत वस्तु है, अखंड वस्तु है। मिला श्री कृष्ण का आलिंगन, उस आलिंगन में इतना आनंद हुआ कि अब पुण्य का कोई फल बाकी नहीं रहा। तो महाराज कर्म संस्कार सारे के सारे भूल गए, और कर्म से मिलने वाले जो शरीर हैं वो छूट गए, उनके सारे बंधन क्षीण हो गए। राजोवाचो कृष्णम विदुः परंकांतम। अब प्रश्न उठाया, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती आदि जो हैं
वो कहते हैं कि ये कहना कि गोपियों में कोई अशुभ था और वो क्यों हुआ, ये बात जरा अच्छी नहीं लगती है, ठीक नहीं है। तो तब क्या है, तो बोले कि जब गोपियों के श्री कृष्ण का दुस्सह विरह व्याप गया और उसकी आँच पैदा हुई, तो उससे त्रिलोकी में जितने त्रैकालिक पाप थे वो सब के सब कांप उठे। हाय हाय, हम सब लोग भी मिलके चाहें कि किसी को इतना दुख दें तो दे नहीं सकते, परंतु गोपियों को श्री कृष्ण के विरह में इतना दुख हो रहा है। इसी बीच में महाराज गोपी को संयोग की स्फूर्ति हुई। जब स्फूर्ति हुई संयोग की, तब इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। असल में सुख दुख मन में ही मिलता है। यदि तुम्हें सुखी होना है तो अपने मन में अच्छी भावना में मग्न हो जाओ, और यदि तुम्हें दुखी होना है तो बुरी भावना समेट लो। ये सुखी दुखी होना बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टि से अपने हाथ की वस्तु है। ये प्रारब्ध कर्म की दृष्टि नहीं है, और ये न ईश्वर के दंडक व्यवस्था की दृष्टि है, न प्रकृति की दृष्टि है। कहिए क्या है, कहिए आध्यात्मिक दृष्टि। मनुष्य को सुख दुख मन में ही होता है, तो जब मन में ही होता है तो यदि हम अपने मन में अपने मन को ठीक ठाक कर लें, सुख ही सुख बैठा लें, सुख ही सुख बैठा ले, सुख बना रहेगा, दुख दुख बैठा लें तो दुख ही बना रहेगा। ये बिल्कुल मन की कल्पना है। तो गोपियों ने अपने मन में जो श्याम सुंदर को ला करके बैठाया, तो सारे के सारे पूर्ण जो हैं वो चकित हो गए, छोटे पड़ गए, क्षीण मंगला। क्यों? बोले सारे तीनों लोक का और त्रैकालिक पुण्य यदि इकट्ठा होके और चाहे कि हम किसी को इतना सुखी कर दें, तो कृष्ण के मिलन की कल्पना में जितना सुख हुआ गोपियों को, उतना सुख दुनिया में कभी कोई हो नहीं सकता। तो देखो महाराज, ये है कृष्ण। तो जार बुद्धियापी, इसमें बुद्धि काम नहीं देती है। इसमें तो किस वस्तु से मिल रहे हैं, ये जो प्रेम है, जो ज्ञान है ना, उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये तो चित्त की एक वृत्ति है। ये देखा जाता है किसका ज्ञान है। बोले अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान है तो वृत्ति की परिच्छिन्नता फट जाती है। वो तो विषय विषयक जो अद्वितीयता है, पूर्णता है, वो वृत्ति की परिच्छिन्नता को भंग कर देती है, आवरण भंग हो जाता है। इसी प्रकार प्रेम में ये नहीं देखा जाता कि प्रेम एक चित्त की वृत्ति है, सत्वगुण की वृत्ति है, माया की वृत्ति है, ईश्वर की कृपा की वृत्ति है, आह्लादनी शक्ति की वृत्ति है। ये बात नहीं देखी जाती। तब क्या देखा जाता है? तो देखा जाता है ये कि ये प्रेम किससे है। तो यदि प्रेम भगवान से है तो महाराज भगवान से जुड़ते ही प्रेम अप्राकृत हो जाता है। अप्राकृत विषयक प्रेम अप्राकृत हो जाता है और परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। राजा ने पूछ दिया कि महाराज ये क्या हुआ, ये तो कृष्ण को अपना यार समझती थी, जार समझती थी, इनको ये निर्गुण सिद्धि कैसे मिली? भगवान सुखदेव जी ने कहा कि भाई देखो, बहुत देर के बाद तुम मुझसे सवाल करते हो। 20 बार कह चुका कि शिशुपाल ने श्री कृष्ण से द्वेष किया, उसमें शिशुपाल के मन में द्वेष है, इसकी कीमत नहीं रही, क्योंकि वो जब कृष्ण उसके मन में आए तो द्वेष की वृत्ति भस्म हो गई और कृष्ण रह गए। कंस के मन में भय था, भय मर गया और कृष्ण रह गए। तो बाबा ये सबका कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। और यदि ऐसा न हो तो अवतार का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होता। इसलिए काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य किसी भी प्रकार से श्री कृष्णाकार वृत्ति यदि हो जाए तो श्री कृष्ण तो सच्ची वस्तु हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। और ये वृत्ति जो है ये तो झूठी वस्तु है, ये मिट जाती है। ऐसे भाई ऐसी शंका मत किया करो। श्री कृष्ण तो वो हैं जो महाराज एक चाहे तो कण कण को मुक्ति प्रदान कर दे, संपूर्ण जगत को। गोपियां यदि कर्म बंधन से छूट गई तो उसमें क्या रखा है? अरे बाबा, बंधन सच्चा हो
तो इसको छुड़ाने में तकलीफ है, झूठे बंधन को छुड़ाने में तकलीफ क्या। हमको याद है एक बार हम काशी में एक महात्मा के पास गए, 17-18 वर्ष की उम्र थी। बोले पंडित जी, यदि तुम्हें संसार का भोग भोगना हो तो जाओ खूब मजे से भोग के आओ, जब तुम्हें छोड़ना होगा तो चुटकी बजावेंगे, ऐसे ऐसे बजा दिया सकते हो, चुटकी बजा दी, चुटकी बजावेंगे और बंधन टूट जाएगा। क्योंकि जब ये मिथ्या ही है ही नहीं, तो इसको छुड़ाने में तकलीफ क्या है। जैसे लोग महाराज मान बंधन में आए, इसको साथ समझ करके लोग बंधन में आते हैं। आओ कृष्ण के साथ अपना प्रेम छोड़ दो, है ना, प्रेम जोड़ दो श्री कृष्ण के साथ अपना प्रेम, ये जड़ भी मुक्त हो सकता है। कृष्ण ने कहा, स्वागत है देवी जी, आप लोग कैसे रात में यहाँ पधारे हैं, ब्रज में कहीं आग वाग तो नहीं लगी है? इतनी भयंकर रात में और आप यहाँ सब छोड़ करके चली आई, तुम्हारे माँ बाप कितने व्याकुल हो रहे हैं और घर में तुम्हें न देख करके तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ मजा करने के लिए आए हो वन में। देख लिया, लौटो, हम अब यही हम ही बड़े बूढ़े हैं तुम्हारे, है ना, देख लिया वन कितना सुंदर है, लौट जाओ यहाँ से। और जमुना जी में वो देखो क्या सुंदर वृक्षों की परछाई पड़ रही है और नाच रही है, क्या चंद्रमा अपनी किरणों से रंग रहे हैं। तो देर मत करो, तुम्हारे घर के लोग दुखी हो रहे हैं, बच्चे और बछड़े दुखी हो रहे हैं। अगर हमारे प्रेम से आई हो तो ठीक है, प्रेम तो हमसे सब करते हैं, लेकिन तुम्हें धर्म के अनुसार अपने घर वालों की सेवा करनी चाहिए। पति चाहे दुशील हो, दुर्भग हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, स्त्री का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। ये तुम लोगों के मन में क्या बुरी बात आई? लौट जाओ वहाँ पंडितों से हमारा श्रवण करो, दर्शन करो, ध्यान करो, मुझ में भावना करो। मेरे पास रहने से तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए प्रतियात गोपियों लौट जाओ। अब तो महाराज यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वो ऐश्वर्य प्रकट किया जिसको ऐश्वर्य को छोड़ करके दूसरा कोई प्रकट ही नहीं कर सकता। एक देखो धर्म की बात यहाँ ऐसी है, कृष्ण ने जो कहा सो ठीक, कि गोपियों ने जो कहा सो ठीक। बोले बाबा कृष्ण तो ईश्वर हैं, जो कह रहे हैं तो ठीक मानना पड़ेगा, करना ना इस चक्कर में नहीं। ईश्वर को तो अनेक अवतार धारण करना पड़ता है और जने जने से तरह तरह की बात करनी पड़ती है। और ये जो गोपियां हैं ये तो श्रुति हैं, साक्षात वेद मंत्र हैं, ऋचा हैं। अवतार की वाणी से भी ज्यादा प्रामाणिक होती है श्रुति की वाणी। भगवान तो कभी कभी बुद्ध बन जाते हैं तो नास्तिकता की बात भी करते हैं। इसलिए यहाँ ये प्रकट किया कि भगवान की वाणी से भी ज्यादा प्रामाणिक ये श्रुति रूप जो गोपियां हैं उनकी वाणी है। और देखो प्रेम की एक बात है, ये तो वेद की बात है, अब प्रेम की बात है। एक बात हम कहें कि ये ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और उसी बीच में जो हमारा प्रेमी है वो बोल उठे कि नहीं ये ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी कही नहीं ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी कही नहीं ऐसी होनी चाहिए। तो तब हमको क्या करना चाहिए? तो भाई सच्चा प्रेम है तो हम अपनी बात दबा देंगे, कहेंगे कि जो हमारा प्रेमी है उसके मन की बात होनी चाहिए। बिना झुके प्रेम की धारा बहती नहीं है। तो जब कृष्ण ने अपने को झुका लिया गोपियों के सामने कि हाँ गोपियों हमारी बात ठीक नहीं है, तुम्हारी बात ठीक है, उस समय गोपियों के हृदय में जो प्रेम का झरना छिपा हुआ था वो बह गया। अब तो गोपियां ये सुन के कि लौट जाओ बहुत नाराज, उनका मुंह लटक गया, लंबी सांस चलने लगी, उनके होश सूख गए और पांव से धरती खोदने लगी कि थक जाओ माता, हम फंसते हैं तुम्हारे भीतर। और आंसू बहने लगे आंखों से, केसर धुल गए छाती पे। अरे हमारे प्यारे कृष्ण बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहा है, जरा आंख खोल के देख लो, पहचानने में कोई गलती तो नहीं हो गई, ये वही है कि नहीं है? तो देखा कि है तो वही। तो बोले महाराज गुस्सा आया, कोई पराया होता ना तो कोई जा ऐसा बोलता है तो छोड़ो इसको, इसके पास रहने की क्या जरूरत है,
हमारा तम ब्रह्म गदगद गिरो, अपना होके हमारा होके हमारे सिवाय इसके सिवाय हमारा और कोई नहीं, तो हमको ऐसा बोलता है। तम ब्रह्म गदगद गिरो ब्रवत ब्रवता अनुरक्ता, प्रेम से क्रोध हमें हर की गोपियां बोली मई अम्बिभूर भगवान गदितुम नृशंसम। अरे वो कृष्ण, तुमको ऐसी बात बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी सर्वत त्याग करके परमेश्वर के लिए आता है तो उसको फिर लौट के जाना नहीं, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, श्रुति यही कहती है। और हम लोगों ने यज्ञ दान तप जो कुछ किया तो सब तुम्हारी प्राप्ति के लिए किया, और सब कुछ छोड़ छाड़ करके वैराग्य धारण करके और तुम्हारे चरणों में आए गए। अब हमसे कहते हो लौटने के लिए, तो तुम वेद के विरुद्ध बोल रहे हैं और हम वेद के अनुसार कर रहे हैं। हम श्रुति हैं। यदि पुरुषों के लिए संन्यास लेना धर्म हो सकता है तो हम गोपांगनाओं के लिए तुम्हारे चरणों में प्रेम करना धर्म क्यों नहीं हो सकता। पुरुष लोग महाराज वर्णाश्रमी लोग संन्यास ग्रहण करें सर्वत त्याग करके, और हम सर्वत त्याग करके तुम्हारे चरणों में प्रेम करेंगे, ये तो बिल्कुल श्रुति है। तुम कहते हो धर्म धर्म धर्म, तो सारा धर्म जो है वो अधिष्ठान ज्ञान के लिए होता है, अधिष्ठान ज्ञान के लिए होता है। धर्म से अंतःकरण की शुद्धि होगी, शुद्ध अंतःकरण से परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तो हम भी तो ये नारायण जो तुम कहते हो सबसे प्रेम करो, वो सारे प्रेम को ला करके तुम्हारे चरणों में जोड़ दिया है। जितने ज्ञानी बुद्धिमान होते हैं वो तुमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमात्मा नित्य प्रेम है, नित्य प्रिय है। देखो दुनिया में कोई किसी से प्रेम करो तो वो कभी मर जाएगा। प्रियम त्वाम रोचति, जिससे तुम प्रेम करोगे वो तुम्हें रुलावेगा, वो बिछुड़ जाएगा, परदेश चला जाएगा, वो धोखेबाज निकलेगा, बेवफा हो जाएगा। तो बाबा तो प्रेम करिए तो किससे, ऐसे बर को के बरूं जो जन्मय और मर जाए। बर बरिए गोपाल जू मारो चुरलो अमर हो जाए। प्रेम करने योग्य तो एकमात्र परमेश्वर है। इसी से जितने विद्वान हुए हैं उन्होंने नित्य प्रिय परमात्मा से प्रेम किया है। ये हमारी आशा काटो मत, और तुमने तो हमारा मन चुरा लिया है, अब मन ही घर में नहीं लगता है। तो महाराज ये जो अधिकार की निवृत्ति हो गई, श्रद्धा की निवृत्ति हो गई, परम फल की प्राप्ति हो गई, हमारे सन्यासियों के लिए ये सबका निषेध हो गया। तो देखो तुमने हंस हंस के, देख देख के, गाय गाय के हमारे हृदय में प्रेम की आग लगाई है। अब उसको तुम अपने अधरामृत से सींच दो, नहीं तो हम दो। विरह जाग नुपयुक्त देहा, विरह की आग में अपने शरीर को डाल देंगे और ध्यान से तुम्हारी पदवी को प्राप्त हो जाएंगे। श्री गोपियों ने कहा कि सावधान, अरे कृष्ण गलती मत करना। बोले गरीब गोपियों गलती की क्या बात है। तो बात यह है कि हम अब घर तो लौट के जा नहीं सकते, ये बात पक्की है, और तुम्हारे चरणों में विरह की आग जला करके मर जाएंगे। तब हम मर के सब की सब कृष्ण बन जाएंगे, सब की सब गोपियां, हजारों गोपियां कृष्ण हो जाएंगी, हजारों कृष्ण, और तुमको सब गोपी हो के हमको मनाना पड़ेगा, है ना। तो तुम हजारों कृष्ण को मनाने में तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी सोच लो, है ना। तो अभी से सावधान हो जाओ, हमको मरने मत दो, जिलाए रखो, नहीं तो मनाते बनाते दुर्दशा हो जाएगी तुम्हारी। तो कृष्ण ने कहा गोपी आग लगी, कहाँ कृष्ण आग लगी, तो कहाँ लगी, का दिल में लगी, तो कैसे लगी, का तुम्हारी बांसुरी से लगी, फूंक दिया तुमने। कहा बुझाओ इसको, बोले लाते हैं बाल्टी, पानी लाएंगे जमुना जी से बुझाने के लिए, बोले उससे नहीं बुझेगी, ये तो अधरामृत पूरकेण, अधरामृत की बाढ़ से ये बुझेगी।
हमने कभी तुम्हारे चरण कमल का स्पर्श किया था, अब हम दूसरे को कभी छू नहीं सकते हैं और हमेशा तुम्हारे चरणों में ही रहेंगे। जहाँ लक्ष्मी रहती है, जहाँ तुलसी रहती है, जहाँ भक्त रहते हैं, वहीं हमारा स्थान भी होगा। प्रसन्न हो जाओ, सब कुछ छोड़ के हम आए हैं और पुरुष भूषण हमें अपनी सेवा दो। मैंने देखा ये तुम्हारा मुख जिस पर अलकें लटक रही हैं, ये भी एक सुंदरता का ढंग है हो। और खास करके यदि आदमी का चेहरा सांवरा हो ना, तो उसको चाहिए कि अपने बाल को कानों के पास से ले आए और आंख पर भी एकाध लट आने दे। तो कितना भी वो काला होगा, उसका मुंह बालों से तो गोरा ही होगा ना। तो काले बालों के बीच में आने पर काला मुंह भी गोरा लगने लगता है, क्योंकि बाबा ये सुंदरता क्या है। हमने पूछा कि ये लोग ये करिया मुंह पर पाउडर की शोभा करता है, हाँ, मनोह धुआनी भीत पर कलई दीन कराए। भीत धुआं रख जाए तो चूने की कलई कराएगी, और इन लोगों का मुंह जब करिया करिया होता है, तो उस पर चूने का पाउडर करिया मुंह पर पाउडर की शोभा करता है, मनोह धुआनी भीत पर कलई दीन कराए। तो महाराज ये भगवान श्री कृष्ण का मुंह भी तो सांवरा ही सांवरा था। वो अपनी अलकों को जब कान के भीतर से ले लेते थे और आंख पर एकाध लट जब उनकी लटकने लगती थी, तो मालूम पड़ता कि अरे ये बाल तो काले काले हैं और इनका मुख बड़ा सुंदर है। तो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को वे स्वीकार करते थे। तो ये अलकावृत मुख है और ये कुंडल की शोभा महाराज सुनहली। अब कपोल तो थोड़ा सांवरा सांवरा था, कुंडल पहनते ना तो सुनहरी चमक जो आ करके कपोल पर पड़ती तो भी चमकने लगता था। कुंडल स्त्री गंडस्थलाधर सुगम, और दूध दही घी किया हुआ महाराज, और प्रेम की लाली उनके कपोलों पर रहती। हसितावलोकम, मुख में मुस्कान और प्रेम भरी चितवन, और वो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ भुजदंड, और वो विशाल वक्षस्थल जिस पर लक्ष्मी का निवास। बोले इसको देख करके हम तुम्हारी दासी हो गई हैं। तुम्हारी बंसी ध्वनि सुन करके कौन ऐसी स्त्री है त्रिलोकी में, और तुम्हारे इस त्रिलोक स्वरूप को देख करके कौन स्त्री है ऐसी और त्रिलोकी में जो तुम्हारे ऊपर मुग्ध न हो जाए। इसको देख करके तो गाय, पक्षी, वृक्ष, मृग ये भी रोमांचित हो जाते हैं। तो अब देखो, हमारे सिर पर रखो हाथ और हमारे वक्षस्थल पर रखो हाथ और संकल्प पढ़ो कि हे गोपियों, हमने तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा हृदय अपना करके स्वीकार किया। अब आ जाओ, प्रतिज्ञा करो कि तुम हमारी हो, किंकरी हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उनकी विकलता भरी बात सुन के जोगेश्वरेश्वर भगवान हंस गए। बोले चली गोपियों, रोज तो तुम हमको बहुत परेशान करती थी, है ना। आज मैंने जरा सा ना कर दिया तो तुम्हारे दिल में जो भरा था तो सब फूल पत्ती खुल गई ना। अब कभी रूठना मत, अब कभी भागना मत, अब मैं जो कहूँ तो ही करना पड़ेगा। और रूठना और भागना बंद। अब उनके साथ भगवान श्री कृष्ण ने जमुना जी के तट पर बड़ी भारी रासलीला की, जैसे चंद्रमा तारों से घिरा हुआ हो। गोपियां गावे और श्री कृष्ण भी गावे। सैकड़ों झुंड गोपियों के बैगन की माला पहने हुए वन की शोभा बढ़ाए रहे। बालुका पर गए महाराज, एक बालुका सांवरी और एक बालुका गोरी। ये जो तंदुलायमान बालुका, ऐसा लगे चौंदनी रात में कि ये राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अरबों राधा कृष्ण, अरबों राधा कृष्ण जो हैं ये वृंदावन के जमुना पुलिन में विहार कर रहे हैं। और वो महाराज नदी ने तो अपने हाथ से कपूर के समान स्वच्छ निर्मल बालुका दिखाई।
शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी और बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्पलालभन नर्मन खाग्रपात श्वेल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीनाम उत्तम्भयन् रतिपतिम रमयाम चकार। बोलो कामदेव आया, वो धनुष बाण लिए। बोले बेटा बाप के ऊपर आते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। वही खड़े रहो। उत्तम्भयन् रतिपतिम रतिपतिम उत ऊर्ध्वमेव स्तम्भयन्। स्तब्ध कर दिया कामदेव। कोई चेष्टा न धनुष चले न बाण चले न हिले न डोले। वो तो एक कठपुतली समान बन गया महाराज। जब काम को बाहर स्तब्ध कर दिया, सब गोपियों के साथ महाराज बाहु प्रसार परिरंभ आदि क्रीड़ा गोपियों ने करके ऐसी ऐसी ब्रज सुंदरी नाम कर्त्रीणाम बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु। गोपियां चेष्टा कर रही, हाथ फैलावें, उनको हृदय से लगाए लें, उनका हाथ पकड़ के दबावें, उनके अलकों के साथ छेड़छाड़ करें और उनके फेंटा उनकी कुंटा पकड़ लें, ले छेड़छाड़ करें, मुस्कुराएं। परंतु ब्रज सुंदरियों की किसी भी चेष्टा से श्री कृष्ण के भीतर काम भाव का संचार भी न हो। क्यों? तो उसको तो ऊपर ही शब्द कर दिया था। श्लोक के अर्थ पर आप लोग ध्यान देना। ब्रज सुंदरी नाम बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीली स्तनालभन नर्मन खाग्रपात श्वेल्यावलोक हसितैः रतिपतिम उत्तम्भयन् रमयाम चकार। ब्रज सुंदरियों ने इतनी इतनी चेष्टा की, परंतु कामदेव तो स्तब्ध है महाराज। ये आश्चर्य, श्री कृष्ण के हृदय में काम कहाँ से आवे। और ब्रज सुंदरी नाम रतिपतिम उत्तम्भयन्। हे भगवान श्री कृष्ण ने इन चेष्टाओं से गोपियों के हृदय में काम जगावे, परंतु वो तो इतनी प्रेमवती कि वहाँ काम का नाम तक नहीं। ऐसा आदर जो दिया श्री कृष्ण ने। अब तो गोपियों ने समझा कि हमारे जैसा और कोई सौभाग्यवती स्त्री सृष्टि में नहीं है। ये देखो, विघ्न की भी एक प्रक्रिया होती है। ग्वाल बाल तो अघासुर देखने चले जाते हैं और विपत्ति में फंस जाते हैं, और मैया पूतना को देखने लगती है। परंतु गोपियां तो पत्नी हैं, कृष्ण बधू हैं। कृष्ण बधू भागवत में ये शब्द आया है, रास में। गोपी कौन है? तो कृष्ण बधू हैं, पत्नी हैं। तो अब उनको विघ्न आवे तो कैसा आवे? वो विषय भोग की ओर जाए कि दूसरे व्यक्ति की ओर आकृष्ट हों? तो बोले कुछ नहीं, गोपियों के प्रेम में बाधा आई तो एक, और वो क्या हुआ कि अहम भाव का उदय हो गया। अहम भाव का उदय, विषय में मन जाना, ये तो स्त्री के लिए ठीक नहीं, पत्नी के लिए ठीक नहीं, और व्यक्ति में मन जाना भी ठीक नहीं। तो हुआ क्या कि अपने अहम भाव पर उनकी दृष्टि चली गई। ये प्रेम में बाधा है। प्रेम में अहम सबसे बड़ा बाधक है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इनके अहम की शांति कैसे हो और राधा रानी को प्रसन्न कैसे करें। तो भगवान वहीं अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। जो भगवान अंतर्धान हुए तो व्याकुल हो गई गोपियां, और हम ही कृष्ण हैं, जगह जगह ढूंढें और बोलें और सबसे पूछें। क्योंकि प्रेम जो है वो मनुष्य की बुद्धि को दबा देता है। करे वो पीपल के पेड़, वो पाकर के पेड़ और वो दर के पेड़। अश्वत्थ तो वासुदेव है, लक्ष्य ब्रह्मा है और न्यग्रोध शिव है। ब्रह्मा विष्णु महेश के ये तीनों पेड़। बोले तुम लोगों ने कहीं कृष्ण को देखा? बोले क्या काम है? करे वो हमारा मन चुरा के ले गया है। तो तुम लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हो ना, तो जंगल में कहीं होगा तो दिखाई पड़ जाएगा। बोले अरे गोपियों, तुम लोग कृष्ण को चोर बताती हो? बोले नहीं, चोर ऐसा नहीं है जैसे दुनिया में चोर होते हैं। उसका तो प्रेम चोर है, उसकी मुस्कान चोर है, उसकी चितवन चोर है। प्रेम हासावलोकन ही, यही उसके पास चोर हैं और इन्हीं से हमारा मन चुरा ले जाता है।
अरे वो कुर्बत शोक, अरे वो तुलसी मालती तू सब प्रियाल कनस, हम तो कृष्ण के बिना मरे जा रहे हैं, तुम पेड़ परोपकारी हो बताओ तो। अरे धरती तुमने जरूर देखा होगा, अरे वो हरनी तुमने देखा होगा, इधर से प्रिया के कंधे पर हाथ रख करके श्री कृष्ण गए होंगे, अरे वृक्षो तुमने उनको प्रणाम किया क्या, गाड़ी बताओ तुमने उनको देखा क्या। ऐसे गोपियां महाराज पागल हो गई। अब लीला सखी ने देखा कि ये गोपियां तो पागल होके मर जाएंगी, तो गोपियों के शरीर में आविष्ट हो गई। जब आदमी ढूंढता है तब कोई न कोई उसको सहारा मिलता है, ये नियम है। तो महाराज अब तो गोपियां उनकी लीला का अनुकरण करने लगी। कोई महाराज पूतना बन गई, तो कोई कृष्ण बन के स्तन पीने लगी, कोई शकटासुर बन गई, तो किसी ने पांव से मार दिया, कोई गोवर्धन, किसी ने कपड़े को गोवर्धन बना के उड़ा दिया, कोई कहे कि अरे देखो देखो ये काली नाग है। इस तरह से जो श्री कृष्ण की लीलाएं हैं उनके अनुकरण में उनका जो विरह का दुख था वो थोड़ा शांत हुआ। इसी बीच में उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, अब उसमें भी महाराज प्रिया जी के चरण चिन्ह हैं और श्याम सुंदर के चरण चिन्ह हैं। बोले ये धन्य है गोपी जो इनके साथ गई है। असल में तो जो महापुरुष लोग हैं रासलीला के अनुभवी, वो कहते हैं कि प्रिया जी को साथ लेकर के भगवान कहीं अंतर्धान ले गए थे। बिल्कुल वो पागल हो गई थी, उनको दिखाई नहीं पड़ते थे, उन्हीं की ओढ़नी ओढ़कर उन्हीं के साथ तो रोते थे, उन्हीं के साथ तो ढूंढते थे, उन्हीं के साथ पुकारते थे, उन्हीं के साथ लीला करते थे। कृष्ण अपने प्रेमी को छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते, लेकिन व्याकुलता में उनको ऐसा मालूम पड़ता था यहाँ फूल चुन लिया है, यहाँ देखो पंजे के बल खड़ा हुआ है, तो यहाँ बाल संवार लिया है, यहाँ बिहार किया है। ये सब महाराज आगे जब बढ़ी तो आगे क्या देखती हैं कि जिनको ले करके वो चले गए थे ऐसा मालूम पड़ा, तो जिसको लेकर चले गए थे वो मिल गए। कैसे मिले? कि जब बदले करके भक्त लोग इसका ऐसा वर्णन करते हैं कि जब राधा कृष्ण एकांत में गए और बिहार का सुख हुआ, आस्वादन हुआ, तो प्रिया जी के मन में आया कि हम लोगों को सुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन इस सुख को देख करके जो हमारी सखियां खुश होती हैं वो तो सही नहीं है, तो कैसे भी उनके बीच में चला जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये अपनी प्रिय सखियों को सुख देने के लिए प्रिया जी चिंतित हो रही हैं, तो अब यदि हम मिले मिले उनके पास जाएंगे तो किसी के मन में ईर्ष्या द्वेष का भी भाव आएगा। तो महाराज उनके मन में एक भाव का उदय हुआ कि अब हमसे चला नहीं जाता, कंधे पर ले लो। तो कृष्ण ने कहा कंधे पर चढ़ो, और उसके बाद अंतर्धान हो गए। अब जब गोपियां वहां पहुंची तो क्या देखती हैं कि जैसे कोई चंपा की माला वहां पड़ी हो, जैसे कोई आकाश से बिजली आकर के धरती पर गिर गई हो, और वैसे ही चमाचम कोई सोने की पुतली चमक रही हो। करे ये क्या है? वहां जाके देखा, करे भाई ये तो कोई स्वर्ण कमल यहाँ पड़ा हुआ है। जाकर देखा तो प्रिया जी, उनको जा करके होश में लिया और उनसे सब बात सुन लिया। सुन करके महाराज अब जहाँ तक चंद्रमा की किरण पहुँचती थी वहाँ तक ढूंढा। आप जानते हैं प्रेम का ये स्वभाव है कि हमारे प्रियतम को कोई दुख नहीं पहुँचना चाहिए। तत्सुखे सुख, अपने सुख के लिए प्रेम नहीं किया जाता, अपने प्रियतम को सुख पहुंचाने के लिए प्रेम किया जाता है। अब रात का समय और अंधेरा, गोपियों ने कहा तेरी बेटी हम लोग और ढूंढने जाएंगे तो और वन में जाएंगे तो कहीं कांटा लग जाए, कहीं कुछ लग जाए, हमारे प्रियतम को बड़ा कष्ट होगा। तो ऐसे ढूंढने से वो भागेंगे, आओ हम लोग प्रेम में भर करके और कोई गाना गावे, तो जब वो गाना उनको प्रिय लगेगा तो अपने आप ही सुनने के लिए आ जाएंगे। तो तमः प्रविष्ट मालक्ष्य ततो निवृत्तु प्रिय गोपियां लौट आई और तन मनस्का सदालापा सद विचेष्टा सदात्मिका सदगुणानेव गायन्त्यो नानात्मा गाराणि सत्मरुः
क्या है मनुजासाम। अब आओ गोपियों को देखें क्या है उसके भीतर। तो गोपियों का मन कृष्ण हो गया है, गोपियों की वाणी में कृष्ण कृष्ण है और गोपियों की चेष्टा कृष्णमयी है और गोपियों का आत्मा कृष्ण है। कृष्ण के गुण का गान करते हैं और जिस अहम भाव के उदय से वे श्री कृष्ण को भूल गए थे, नाचने लगी मस्त होके। और कृष्ण क्या है, और कृष्ण तो हमारे पीछे पीछे घूमते होंगे और हम बड़ी सुंदरी, बड़ी मधुर, बड़ी मीठी मैं जो गोपियों का बोलने लगा था वो मैं भूल गया, घर लौटना भूल गया, धर्म कर्म भूल गया। महाराज विषयी पुरुष को आत्मा और ईश्वर दोनों भूल जाता है और आत्मनिष्ठ पुरुष को आत्मा, विषय और ईश्वर दोनों भूल जाते हैं और ईश्वर निष्ठ पुरुष को आत्मा और विषय दोनों भूल जाते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है। विषय से प्रेम करोगे तो आत्मा गौण और ईश्वर नदारद, और आत्मा से प्रेम करोगे तो विषय गौण और ईश्वर नदारद, और ईश्वर से प्रेम करोगे तो विषय नदारद और आत्मा गौण होकर के ईश्वर के साथ जुड़ जाएगा। ये इसकी मर्यादा है। तो महाराज अहम भाव बिल्कुल मिट गया और आ करके जमुना पुलिन पर गोपियां श्री कृष्ण के लिए गान करने लगी। गोप्य ऊतुहु जयति तेधिकाम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दृश्यताम दिक्षुतावताः स्वयं धृता तवः स्वाम विचिन्वते। यद्यपि गोपियों ने प्रेम के पागलपन में, प्रेम के उन्माद में ये गान गाया, परंतु जब वो गाने के लिए तत्पर हुई तो सरस्वती के मन में स्पृहा हुई कि हम चल करके इन गोपियों की जीभ पर बैठ जाएं, तभी भगवान श्री कृष्ण इनके अधरामृत का पान करेंगे। तो इस संबंध से हमारा भी कृष्ण के साथ संबंध हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं सरस्वती भी कृष्ण भगवान को बहुत चाहते हैं। एक दिन कृष्ण भगवान एकांत में बैठे गोवर्धन की तरह से और राधा 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 गान कर रहे हैं। ऐसी स्वर लहरी निकली कि सरस्वती मुग्ध हो गई और आके सामने खड़ी। जब वो संगीत से उठे तो सरस्वती ने प्रार्थना करी कि आप हमको स्वीकार कीजिए। तो श्री कृष्ण को राधा के ध्यान में मग्न बोले हाथ तिरस्कार कर दिया। जो तिरस्कार किया तो सरस्वती जड़ हो गए और जड़ होके ब्रजभूमि में एक बांस के रूप में पैदा हुई और वही फिर बसुरिया बने। वंश से काट के अलग किया गया, बिना काटे बांसुरी कैसे बने? वंश से काट के अलग किया गया, फिर इनमें छेद किया गया, फिर वो कोई न कोई राग न रागनी और फिर जला के सीधा किया गया, छेद बनाए गए और फिर वो जा करके वही सरस्वती बांसुरी बन करके श्री कृष्ण के मुखारबिंद से लगी। तो सरस्वती ने कहा कि अब बड़ा बढ़िया अवसर है, हम गोपियों की जीभ पर चल के बैठे हैं। तो जयति तेधिकाम जन्मना व्रजः। आप देखना इस कनक मंजरी में, इस छंद का नाम है पिंगल शास्त्र के अनुसार कनक मंजरी। कनक मंजरी माने धतूरे का जीरा। नशा हो जाए हो, जिसके श्रवण मात्र से नशा हो जाए। इसके दूसरा अक्षर जो एक चरण में होता है वही सातवें के रूप में भी आता है। जयति तेधिकाम जन्मना व्रजः। देखो दूसरा अक्षर एक ही है। जयति श्रयते दैत त्वयि, चारों चरण में एक ही अक्षर जिन के जैसे डाला हुआ हो। तो जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रेयत इंदिरा शश्वदत्र ही। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, वैसे तो ब्रज हमेशा से ही बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन तुम्हारे जन्म के कारण तो ये वैकुंठ से भी अधिक शोभायमान हो गया है। क्यों? बोले लक्ष्मी जी वहाँ तो भजी जाती हैं, उनकी सेवा होती है मालकिन है, और यहाँ तो वो सेविका होकर, दासी होकर ब्रज में घूमती रहती हैं।
तो देख लो आँख खोल के, हम तुम्हारी दासी, त्वयि धृता सवस्वाम विचिन्वते, त्वयि धृता सवः। तब देखिए इतना प्रेम है और हमारे बिना जी रही हो, तब महाराज हमने अपने प्राणों को निकाल करके तुम्हारे अंदर स्थापित कर दिया। इसलिए मौत जो है वो बारंबार हमारे शरीर में आकर ढूंढती है कि गोपियों का प्राण कहाँ है, तो वो तो मिलते ही नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारे पास है और हम तुमको ढूंढ रहे हैं। जरा देख लो, तो जरा दिख जाओ, जरा देखो, तुम्हारे भक्तों की ऐसी दशा हो रही है। तुमने अपनी आंखों से हम वेदांत की गुलाम गोपियों की हत्या कर दी है। क्या इससे तुमको हत्या का दोष नहीं लगेगा? क्या इसी के लिए बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचाया था? ब्रह्मा जी की प्रार्थना से तुम आए हो सबकी आपत्ति विपत्ति दूर करने के लिए। तुम केवल गोपी नंदन तो नहीं हो, जो तुम्हारे चरण में आ गए उसकी रक्षा करने वाले हो। सो प्यारे, हमारे सिर पे अपना हाथ रख दो और कह दो कि तुम हमारी हो। हमारे अभिमान की बात रही तो मुस्कुरा कर एक बार देख लेते और हमारा अभिमान टूट जाता। अरे आओ, एक बार तो अपने मुखार बिंद का दर्शन हमको करा दो। गोपियों ने कहा कि अच्छा श्री कृष्ण, हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारे सिर पे हाथ रख दो। तो भगवान ने कहा सब लोग एक और मुंह करके खड़ी हो जाओ और मैं पीछे से सबके सिर पे हाथ रखता हुआ चले जाऊंगा। बोले कि नहीं, जल रुहानम चारु दर्शय, हमको मुखार बिंद दिखाते हुए जाओ। बोले कि अच्छी बात है, सब खड़ी हो जाओ, हम सामने से निकलते हैं। तो बोले कि नहीं, हमारे हृदय में ये काम ने आकर के वास कर लिया है, तो इस पर अपने चरण रखते हुए जाओ। बोले डर लगता है। अरे कालीनाथ के सिर पे पांव रखा तो डर नहीं लगा। फणी फणार्पितम हे पदाम्बुजम, अब हमारे हृदय पर पांव रखने में डर लगता है। बोले अच्छी बात है गोपियों, तुम लोग सब की सब मिट जाओ और मैं तुम्हारी छाती पर अपना पांव रखते हुए निकल जाता हूँ। गोपियों ने कहा कि नहीं नहीं कृष्णा, मधुरया गिरा बलगुबात गया बुधमनो गया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुह्यति रघरसी धुना आप्याये स्वनः। ऐसे काम नहीं चलेगा, न पीछे सिर पर हाथ रखने से, न सामने से निकल जाने से, न लेटे हुए पर क्या नाम है पांव रखने से, तो तब कैसे बनेगा? कृष्ण तुम बहुत मीठा बोलते हैं, बड़ी मधुर वाणी है तुम्हारी, अमृत उड़ेलते हो उसमें से। तो हम ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी जीभ में ये मिठास कैसे है। हम तुम्हारी हैं आज्ञाकारिणी और बेहोश हो रहे हैं। तो ये जो तुम्हारे अधरों में अमृत है, शराब है, अधर सीधुना शेते अनेन इति सीधु मध्यम, जिसको पी करके आदमी बेहोश हो जाए, ये जो मदिरा है, ये थोड़ी थोड़ी अपने होठों की मदिरा हमको पिलाते हुए जाओ। लो, अब बात बढ़ गई, कहाँ दिल पे हाथ रखना, कहाँ दर्शन देना, कहाँ बक्षस फल का काम मिटाना, और कहाँ तो बोले अधरामृत पिलाते जाओ। बोले अरे गोपियों, इतना प्रेम है। तो सुना तो ऐसा है कि संसार में सच्चा प्रेम किसी का किसी से होता नहीं। कई तवरहितम प्रेम न भवति मानुषे लोके, मनुष्य लोक में निष्कपट प्रेम होता नहीं। यदि भवति कस्य विरहो, यदि निष्कपट प्रेम हो तो विरह नहीं होता। और पति विरहे तो जीवती, और यदि सच्चे प्रेम में विरह हो जाए तो जिंदा कौन रहे। और तो इसी से मालूम पड़ता है कि गोपियों, अभी सच्चा प्रेम तुम्हारे हृदय में नहीं है। बोले कृष्ण बात ये है कि ये जो तुम्हारे कमीशन एजेंट लोग हैं ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये तुम्हारे कथा का अमृत पिलाते रहते हैं। और तुमने भी तो अपनी वाणी का अमृत कई बार पिलाया है, वो तप्त जीवन है। संसार में जो तुम्हारे विरह के ताप से संतप्त है, उसको वही दिला के रखता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसका आदर करते हैं। एक ज्ञानी लोग स्वर्ग के अमृत का अनादर करते हैं
और कथामृत का आदर करते हैं। और स्वर्ग का अमृत अमीर उमरा जो देवता लोग हैं उनका जीवन है, और ये तो विरह संग जो दुखी हैं उनका जीवन है। और एक बात और देखो, स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य का नाश हो जाता है। तो वो कैसे? तो होटल में पहले पैसा जमा किया और खाने पीने लगे तो सब खर्च हो गया। तो पुण्य पहले स्वर्ग में जमा किया जाता है, फिर उसका फल मिलता है। और ये जो तुम्हारा जो अमृत है कथामृत, कैसे तो पाप का नाश होता है। श्रवण मंगलम, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, ये सुनने से ही मंगल करता है। वो नशा देता है, ये शांति देता है। वो थोड़ा है, ये बहुत है। इसलिए ये जो तुम्हारी कथा का अमृत पिलाने वाले लोग हैं ना, इन्होंने विश्वास दिला दिला करके हम लोगों को जीवित रख छोड़ा है। वो तुम्हारी मुस्कान, वो कथा करके हंसना, वो प्रेम भरी चितवन, और वो बिहार जिसके ध्यान से ही आनंद आता है, और वो एकांत में मीठी मीठी बातें जो हृदय को स्पर्श कर गई हैं। अरे वो कपटी, हमारा मन शुद्ध हो रहा है। क्यों जाते हो तुम ब्रज में गायों को चराने के लिए? तो कहीं कंकड़ लग जाए, पत्थर लग जाए, अंकुर लग जाए, हमारा मन दिन भर इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। और जब लौट के आते हो तब हमारे मन में काम डाल देते हो। हे रमणा, आप अपना चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर रखिए और अपना अधरामृत हमको पिलाइए। और तुम्हें देखने में तो महाराज आंखें गिरने नहीं चाहती, पलक गिरना पसंद नहीं करती। सब कुछ छोड़ करके हम तुम्हारे पास आई हैं और तुम्हारी बातें याद आती हैं। क्या बोलते हो महाराज? कठोराधव मृद्वीवा प्राणास्तमसि राधिके, हे राधिके तुम चाहे कठोरता करो और चाहे कोमलता करो, हमारी प्राण तो तुम ही हो। कठोराभव मृद्वीवा प्राणास्तमसि राधिके, न अस्ति नान्या चकोरस्य चंद्रलेखाम बिना गति। चकोर चांदनी के बिना कभी जीवित नहीं रह सकता और कोई आश्रय नहीं है। तो प्यारी जी, तुम्हारे बिना तो हम रह ही नहीं सकते। ऐसी ऐसी तो बातें करते हो, ऐसे देखते हो, ऐसे हंसते हो, ऐसे बोलते हो, ये सुंदरता है। सो स्प्रिया हमारे हृदय को मुग्ध कर रही है। सबके मंगल के लिए आए हो और हमारे मारने के लिए आए हो। थोड़ा सा कुछ दे दो ना, जिससे स्वजनों के हृदय का जो रोग है वो मिट जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु, तेनातवीमतति तद्व्यथतेन किंचित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम् नः। प्यारे, तुम्हारे चरण कमल को हम वक्षस्थल पर इसलिए रखते हैं कि तुमको थोड़ा सुख मिलेगा, परंतु उसमें भी डर लगा रहता है कि कहीं हमारी कठोर छाती और तुम्हारा कोमल शरीर चरणारविंद कहीं उनको चोट न पहुंच जाए। ये सुख देते देते भी सुख देते देते भी महाराज दूध पिलाते पिलाते भी ख्याल हो जाता है कि कहीं ज्यादा गर्म न हो, कहीं शक्कर हो। दूध पिलाने का सुख मिट जाता है और अनिष्ट की शंका चित्त में आ जाती है। बोले ये तो महाभाव है। तो उसी चरण से तुम वन वन में भटक रहे हो प्यारे। हमारी आयु, हमारे सर्वस्व तो तुम ही हो। अब हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इस तरह से गोपियों ने जब ये संगीत गाया और रोने लगी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से, काकावादिरभूत सौरिहि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्त्रग्री साक्षान मन्मथ मन्मथः। कहीं से नहीं आए, जमुना जी में से निकले नहीं, पेड़ से उतरे नहीं, गिरिराज की तलहटी में से कहीं से गुफा में से आए नहीं। वही जो गोपियां थी, ढूंढ रही थी, गाय रही थी, उन्हीं के बीच में महाराज किसी की ओढ़नी सड़क पे गिर गई थी तो ओढ़ लिया था और उसी के भीतर छिप गए थे तो उतार के फेंक दिया और मुस्कुराए फटा करके हंस गए। स्मयमान मुखाम्बुजः। अरे गोपियों, तुमको अभिमान आ गया था, स्मयमान हो गया था। अब देखो तुम्हारा स्मयमान हमारे भीतर आ गया। पीताम्बरधरस्त्रग्री
साक्षान मनमथ मनमथा। पीताम्बर अपना दोनों हाथ में ले लिया, जैसे कोई कर्जदार कर्ज देने वाले के पास माफी मांगने के लिए जाए, ऐसे अपना दुपट्टा हाथ में लेकर गोपियों के सामने खड़े हो गए। पीताम्बर धरा, संस्कृत में पीताम्बरा बोलना चाहिए, पीताम्बर धरा नहीं बोलना। क्यों बोले पीतम अम्बरम जस्य, बहुव्रीहि से काम चल जाए तो एक घर शब्द को और आगे बढ़ाना क्यों। और पीताम्बरम धरायाम जस्य, महाराज पीताम्बर जो ओढ़े हुए थे वो धरती में गिर पड़ा, गोपियों के सामने कांपने लगे सर पर। पीताम्बर धरा, पीता जो पीत वर्णा श्री राधा रानी है, उनका वस्त्र धारण किए हुए हैं। पीता जो पुनः पुनः पीता, जिनके अधरामृत का पान किया है, उनका वस्त्र पहने हुए हैं। और वो वनमाला साक्षात मनमथ मनमथ, मनमथ के मन को भी मथने वाले, मनमथ जाति मनोमथ नाति। अब तो उनको देख करके गोपियों के शरीर में जैसे प्राण आ गया हो और सब उठ के खड़ी हो गई। किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने उनकी बाहु लेकर अपने गले में डाल लिया और किसी ने उनका तांबूल चर्बित ले लिया। एक ने उनके चरणारविंद को पकड़कर वक्षस्थल पर रख लिया और एक ने भौहें टेढ़ी की और दूर जाके खड़ी हो गई। मालूम पड़ता है घनंती वही क्षत, ये तो कुछ चोटें करने वाली है। घनंती वही क्षत कटाक्षेप ही, कांख से होठ दबाए और आंख तिरछी की और बोले कि क्यों छोड़ करके चले गए थे। वो भौं जो टेढ़ी की तो यही तुम्हारा प्रेम है। और एक ने दिल में लेकर के ध्यान करना शुरू किया। अब महाराज जोगिनी और कोई देख करके प्रसन्न होने लगी। अब तो भगवान की शोभा बढ़ गई। असल में भक्त के बिना भगवान की भी शोभा नहीं होती। प्रेमी के बिना प्रियतम की शोभा क्या। सबको लिया और वो शीतल मंद सुगंध वायु चादनी छिटकी हुई जमुना जी ने अपने हाथ से बालू बिछा रखा और वहाँ लेकर के गोपियों को गए। गोपियों ने वहाँ जो ही लोग अपने हृदय में ध्यान का भाव का सिंहासन बिछाते हैं और गोपियों ने तो अपनी ओढ़नी जो ओढ़े हुए थी न, जिन पर आंसू लगे हुए थे, वो रोई थी बहुत, और चंदन लगे हुए थे, आंजन लगे हुए थे, तो वही पुरानी ओढ़नी दिखाई दिया भगवान को और बड़े प्रेम से भगवान उस पर बैठ गए। बोले भाई जोगियों के हृदय सिंहासन पर बैठने में वो मजा नहीं है का अपने प्रेमियों के इस जूठी ओढ़नी पर बैठने में जो मजा है। अब उस समय उन्होंने कहा कि भाई कोई राग द्वेष नहीं सकती ना, वो त्रिलोकी की लक्ष्मी आओ। तो देखो अब हम गोपियों के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, तुम आके हमारे अंग अंग में बैठ जाओ। त्रैलोक लक्ष्मी एक पदम बपुर दधत। अब गोपियों ने पहले तो खूब आदर किया, उनको देख के हंसी, लीलापूर्ण चितवन से देखा, भौहें मटकाई और उनके शरीर को खूब छुआ। अब कुछ ने उनके हाथ पकड़े, कुछ ने उनके पांव पकड़े और बोले कि बस अब भाग न जाए, पकड़ के रखो और बात करो। अब बोले कि कृष्ण हमारी कुछ जिज्ञासा है, प्रश्नोत्तर भी तो होना चाहिए ना, बिना प्रश्नोत्तर के वेदांत ज्ञान तो होता ही नहीं है बिना प्रश्नोत्तर के। जो इसी से तद जिज्ञासत्व तद ब्रह्म, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। गोपियों ने कहा महाराज 3 तरह के लोग होते हैं संसार में। एक तो ऐसे होते हैं जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं और एक ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं और एक ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम करने वाले न करने वाले दोनों से प्रेम नहीं करते हैं। इसमें से बढ़िया कौन है वो बता दो। कृष्ण ने कहा कि जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वो तो महाराज वही, उनके घर से ब्याह में 4 लड्डू आए, हमारे घर से भी 4 भेज दो। ये तो लेन देन का व्यापार है, प्रेम करने पर प्रेम करना, ये तो स्वार्थ है। बोले कि प्रेम न करने पर भी प्रेम करना। बोले ऐसा तो माता पिता करते हैं, बच्चा प्रेम करे कि न करे और वो तो प्रेम करते ही हैं। संसारी लोग प्रेम करें कि न करें, संत महापुरुष तो उनके ऊपर प्रेम करते ही हैं। बोले इसमें धर्म भी है, सौहार्द भी है, इसमें कोई कलंक नहीं है।
परंतु कोई कोई ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले न करने वाले किसी से भी प्रेम नहीं करते। ऐसे कौन है कि जो आत्मा राम है अपने स्वरूप में बैठे? बोले कोई आप्त कामा जिनको दुनिया में कुछ चाहिए ही नहीं, ऐसे लोग भी हैं। कोई ऐसे हैं जो महाराज जानते ही नहीं कि हमारा प्रेमी कौन है। और कोई होते हैं भयंकर अपराधी, वो किसी से प्रेम नहीं करते, सबके प्रति क्रूर ही होते हैं। उनको क्या बोलेंगे तो इन्होंने कह दिया गुरु द्रुहा, गुरु यथास्यात् तथा द्रुहो भवन्ते। ये तो गुरुभ्यो द्रुह्यन्ति ऐसा नहीं, गुरु द्रुहा, गुरु जो है क्रिया विशेषण है, वो तो बड़े भयंकर अपराधी हैं। अब गोपियों ने देखा कि ये कृष्ण, बोले गोपियों ठहरो, हम ऐसे नहीं, तो तब कैसे हो? आत्मा राम नहीं हो, आप काम नहीं हो, अकृतज्ञ नहीं हो, तो तुम तो भयंकर अपराधियों में हो ही हो। बोले नहीं गोपियों, हम ऐसे नहीं हैं। तो तब कैसे हो महाराज? तो हम ऐसे हैं कि एक था गरीब, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसको मिल गया धन। पहले तो धन की कोई चिंता नहीं थी, पर एक बार मिलके जब हो गया तब तो उसको बस धन ही धन, धन ही धन। तो हम ये चाहते हैं गोपियों कि एक बार तुमको मिल गए तो बीच बीच में जब हो जाते हैं तब तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी प्रीति हमारे प्रति और बढ़ जाती है। तो तुम्हारा प्रेम बढ़ाने के लिए मैं अंतर्धान होता हूँ, नहीं तो तुम्हारा अहंकार बढ़ जाए, अपने होश चाटो, अपने रूप निहारो, अपने आप को प्रेम करो। और जब मैं बीच बीच में हट जाऊंगा तो हमारी याद तुम्हें बढ़ जाएगी। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने हमारे लिए लोक छोड़ा है, वेद छोड़ा है, अपने स्वजन परिजनों को छोड़ा है मेरे प्रेम के लिए। इसलिए जब मैं कभी तुम्हारे प्रेम को बढ़ाना चाहता हूँ तब तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता हूँ। मेरे गुण में दोष मत दिखाओ, तुम मेरी प्यारी हो, हम तुम्हारे प्यारे हैं। और इतना बड़ा ऋणी हूँ मैं कि यदि तुम्हारे निष्फल निष्कपट प्रेम का मैं बदला चुकाना चाहूँ तो ब्रह्म जीवन से भी नहीं चुका सकता। इसलिए नारायण, तुम लोगों ने तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरा भजन किया है, अब तुम शील स्वभाव से ही, अपने साधु स्वभाव से ही गोपियों हमसे प्रेम करो। जब इस प्रकार महाराज श्री कृष्ण ने कहा, अब तो गोपियों के हृदय में जो थोड़ी ताप की मात्रा थी वो नष्ट हो गई। अब रास लीला प्रारंभ हुई। तत्रारभत गोविंदो रास क्रीडा मनोव्रत ही। अब रास लीला प्रारंभ हुई। श्री रत्न गोपियां हैं, प्रसन्न हैं। जब तक दोनों पक्ष आनंद में भरा हुआ न हो तब तक समृद्ध रति सुख का आस्वादन नहीं होता है ना। एक रूखा हो, एक तो नाराज हो, और एक प्रेम करे तो प्रेम का रस नहीं आता। और मनाए बनाए के किसी तरह से महाराज होशवास में लाया जाए, आंसू पोछे जाए, तो उससे भी समृद्ध रति सुख का उदय नहीं होता। जब दोनों पक्ष परमानंद में मग्न होते हैं तब ये प्रेम सुख का उदय होता है। अब तो गोपियों ने महाराज एक दूसरे की बांह पकड़ी, तो देखो सखी अब ये बाहर न जाने पाए। अब महाराज एक गोपी, दो गोपी और एक कृष्ण, दो गोपी और एक कृष्ण, इस प्रकार का मंडल बना। क्योंकि यदि एक गोपी एक कृष्ण हो पहले तो एक गोपी के दोनों कंधे पर कृष्ण का हाथ आएगा, तब ये कहेंगी कि ये कैसे, तो रसाभास हो जाएगा, ये तो ऐश्वर्य हो जाएगा। तो दो गोपी और एक कृष्ण, फिर दो गोपी, एक कृष्ण, दो गोपी, एक कृष्ण, ऐसे मंडल बना। और बाद में जब बेहोश हो गई तब एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, और बीच में राधा कृष्ण और अंगनाम अंगनाम अंतरे माधव, माधवम माधवम च अंतरेणांगना। एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। और इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः संजगौ वेणुना देवकी नंदनः। ये नृत्य शास्त्र में एक हल्दीसक नृत्य माना जाता है। उस नृत्य का नाम है हल्दीसक। उसमें नटी तो होती हैं अनेक और नट होता है एक। नटी होती है मंडल बनाए करके और नट होता है बीच में।
परंतु वो नाचने में इतना फुर्तीला होता है कि प्रत्येक नटी को ऐसे ही मालूम पड़ता है कि ये हमारे सामने हमारे साथ ही नाच रहा है। इस नृत्य को शास्त्र में हल्दीसक नृत्य कहते हैं। श्री कृष्ण महाराज नृत्य करें। अब सबके कंठ के निकट स्वयं श्री कृष्ण विमानों से आकाश भर गया, देवी देवता आए गए, पुष्प वर्षा होने लगी, बलय नूपुर किंकिनी बाजने लगे। वो आनंद हुआ महाराज जैसे सोने की मणियों के बीच में महामरकत श्री कृष्ण पादन्यासैर्भुज विभूतिभिः सस्मितैर्भ्रूविलासैः भज्यन् मध्यैश्चल कुचपटैः कुंडलैर्गंडलोलैः। वो पाद विन्यास ताल पर, वो हाथों का हिलाना हस्तक और वो मुस्कान के साथ भौहों का संचालन, वो महाराज कमर की लचक और वो आंचल का उड़ना, वो कुंडलों का गंडस्थल पर हिलना, वो पसीना होना, वो चोटी का छूट जाना, जैसे घन घटा में बिजली नाच रही हो ऐसे कृष्ण 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 की घटा में और बिजली के समान सहस्त्र सहस्त्र गोपियां नृत्य करने लगी।